गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो नमस्कार सभी को। सो गाइज, आज का जो सेशन है वो थंबनेल पे भी आप देख लिए होंगे। क्या है कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोप के बारे में। ओके। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है हम एशिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसके लिए दो वीडियो ऑलरेडी आपकी पड़ी हुई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो एशिया के बारे में आप जान लीजिए, एशिया की जो वीडियोस हैं वो देख लीजिए, फिर आप यूरोप पे आइए ताकि आपको अच्छे से यूरोप के जो टॉपिक है, यूरोप का जो मैप है वो अच्छे से आपको समझ आ जाए। ओके। सो गाइस, चलते हैं सेशन पे। जैसा कि आपको पता है, मैं ऋतिक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टारगेट विथ स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम स्टार्टिंग से आज तक डेली एक मोटिव देखते हैं, और आज भी मैंने एक मोटिव रखा है। मोटिव क्या है? मोटिव जो है वो थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिव है। ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले चलते हैं मोटिव पे। तो करते हैं अपनी फ़्लाइट रेडी और चलते हैं अपने मोटिव पे। तो ये रहा फ़्लाइट हमारी रेडी और चले गए अपने मोटिव पे। ठीक है। बात क्या कह रहा है कि बात है आपकी जो मोटिव है वो थोड़ा सा आज मैथमेटिकल है। तो गाइस, समझने की कोशिश कीजिए कि कहना क्या चाहता है ये मोटिव। तो गाइस, लिखा है आपको कि 1.00 की पावर 365 इज इक्वल टू 1। ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहना क्या चाहता है। तो गाइज, आपका जो ये 1.00 है ना, ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, ये आपकी डेली की क्या है, आपकी एक्टिविटी है। और 365 क्या है, ये आपका दिन है। ठीक है, एक साल का जो दिन है वो है। ठीक है, मतलब कि आप कुछ मत कर, मतलब कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि 1.00 इज पावर टू 365, मतलब कि 1.00 की जो घात है वो 365 दिन है। मतलब कि आपकी जो एक्शन है वो आपके 365 दिन क्या है, बराबर है, मतलब एकदम सेम है। ठीक है, एकदम सेम है। तो आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, मतलब आपके जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे है वही आ रहा है। बट थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज। चेंज क्या आया कि कितना चेंज आया, 0.01%। अगर पार्टिकुलर देखा जाए तो ये कुछ भी नंबर नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है 0.01 का। बट यहाँ पे वही समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि इसका महत्व कितना है, इसका मतलब कि ये लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि 1.01। ठीक है, अगर 0.1% आप अपनी एक्टिविटी में आप चेंज ला देते हैं। ठीक है, डेली के जो आपके रूटीन है उसमें सिर्फ 0.01%। ठीक है, 0.01% की बात करें, अगर वो चेंज आता है ना, तो आपका जो ईयरली आउटपुट है, मतलब कि जो एक साल का जो रिजल्ट आता है ना, वो ये आता है। सोचिए, काउंट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट कितना आया है, कितना मतलब कितना चेंज हुआ है। बस इतना कि जिसका जिसका मतलब कुछ नहीं होता, नथिंग। तो सोचिए, अगर मैं एक हैबिट अगर अपनी थोड़ा सा चेंज कर दूं तो कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो बात को जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा ना, ये कि डूइंग नथिंग एट ऑल वर्सेस सम स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट, मतलब कि कुछ, जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे हैं वहीं आप एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कितना कि 0.01%, एक छोटा सा लगातार प्रयास आपको कहाँ पे पहुँचा सकता है, इतना इतना बड़ा डिजिट नंबर। इसके आगे भी है, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसके आगे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम वो नहीं, सिर्फ आपको मतलब दिखाना चाहते हैं कि सर जी, एक छोटा सा प्रयास आपकी जो ईयरली है आउटपुट है, ईयरली का रिजल्ट है, वो कितना आपको देती है। ठीक है, तो टॉपिक को मतलब कि मोटिव को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप सिर्फ एक छोटा सा प्रयास, कितना, मात्र आपकी जो डेली की एक्टिविटी है, रूटीन है ना, उसमें से सिर्फ एक छोटा सा प्रयास आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है दोस्त। बस बात वही कहने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत डीपली बात है जो कि आज मैंने आपको मतलब कि समझाने की कोशिश की। आज की जो मोटिव है उसमें रखा है मैंने। ठीक है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो जो लाइफ रूल है ना, 80-20 प्रिंसिपल चलता है, 80-20। ठीक है, यही लाइफ का प्रिंसिपल चलता है, ये किसी और दिन समझाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मोटिव रखा है वो इसे देखिए। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की तरफ। जैसे कि आपको सेशन पता है क्या है, आपका यूरोप है। यूरोप
को हम क्या कर रहे हैं, यूरोप का परिचय देख रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, यूरोप का जो है वो परिचय देख रहे हैं। बाकी यूरोप के बारे में जो बातें हैं ना, वो हम कब देखेंगे, वो जब हम सभी महाद्वीपों की एक बार चर्चा कर लेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे सभी के बारे में, तब हम देखेंगे एक एक महाद्वीप की, जैसे कि एशिया महाद्वीप की नदियाँ, पठार, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, सभी के बारे में अलग से एक सेशन हम लेके आएंगे। उसमें आपको सभी के सारे के जो सारे वो मैटर है ना, वहाँ पे आपको दिखे, मतलब कि दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ क्या कीजिए कि अभी आप यूरोप को सिर्फ देखिए। ठीक है, यूरोप को आप देखिए, और यहाँ पे भी आपको क्या किया जा रहा, यहाँ पे भी आपको एक मोटिव दिया जा रहा। ठीक है, यहाँ पे मतलब पे भी आपको एक, मतलब कि टॉप, क्या कहते हैं, पॉइंट दिया जाएगा। हर एक पॉइंट बाद में आपको एक पॉइंट नजर आएगा। ठीक है, तो आप रेडी रहिए ब्लैंक पेपर और पेन के साथ, ताकि आपको जो मैं यहाँ पॉइंट बताऊँ वो आप उसे नोट करते रहें। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की तरफ, पर्दा हटाते हैं अपने यूरोप के मैप से, देन वी स्टार्ट टू डिस्कस। ओके, तो ये रहा, पर्दा हट गया आपके यूरोप के मैप से। ठीक है, तो सबसे तो ठीक है, तो यूरोप को आप देखेंगे तो ये तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, तीन तरफ से क्या, जल से घिरा हुआ है। ऊपर आपको, जैसे कि ऊपर पता है यूरोप के ऊपर क्या है, तो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो ऊपर आपका है, ऊपर है आपका अंटार्कटिक महासागर, सॉरी आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। पश्चिम में देखा जाए तो आपका है अटलांटिक महासागर, जहाँ जो कि यहाँ पे दिख रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अगर नीचे नीचे देखा जाए तो, मतलब कि साउथ में देखा जाए तो क्या है आपका, नीचे है मेडिटेरेनियन सी, या फिर हम कह सकते हैं भूमध्य सागर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है मेडिटेरेनियन सी। तो ये क्या है आपका, ये तीन तरफ से किससे घिरा है, जल से घिरा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक प्रायद्वीप के जैसा है। ठीक है, क्या है, एक प्रायद्वीप के जैसा है, मतलब कि यह एक पेनिनसुला जैसा है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यह हमारा यूरेशिया का प्रायद्वीप है। ठीक है, मतलब कि यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, और महाद्वीप क्या होता है। मैंने तीनों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, और आज भी कर रहा हूँ। तो प्रायद्वीप क्या होता है कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, मतलब तीन तरफ से जल से घिरा हुआ जो हमारा लैंड होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप। ठीक है, और अगर बात की जाए चारों तरफ पानी से घिरा है, और वो क्या है, हमारे प्रायद्वीप से छोटा कोई लैंड है, कोई जगह है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्वीप। ओके, और अगर बात की जाए बहुत बड़ा जो हमारा है लैंड है, ठीक है, उसे कहते हैं महाद्वीप। ओके, तो ये क्या, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है यूरेशिया महाद्वीप का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। किसे, यूरोप को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, इसे आप नोट की कर लीजिए। सेकंड पॉइंट क्या कहा जाता है कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रायद्वीप पाए जाते हैं। कैसे, देखो समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। हर जगह तो देखो, ये आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा, ये है एक प्रायद्वीप आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है एक प्रायद्वीप। ये देखो एक उंगली टाइप का उठा हुआ पार्ट है, यहाँ भी है एक, क्या आपका प्रायद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे भी आपको एक प्रायद्वीप दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे भी है एक, ये भी आपका प्रायद्वीप दिख रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि यूरोप क्या है, हमारा प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है यूरोप का। कह सकते हैं, ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया बिल्कुल। ठीक है, अब देखो इन प्रायद्वीपों के कुछ नाम भी हैं, अगर प्रायद्वीप हैं तो कुछ नाम भी होंगे। ठीक है, तो थोड़ा इनके नाम के बारे में देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो बात निकल के आती है, ये तो थी हमारे प्रायद्वीपों के बारे में। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि यूरोप का जो विस्तार है इधर उधर, मतलब कि हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो मतलब कि क्या है, विस्तार जिसे कहते हैं, मतलब कि कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो उसे देख लेते हैं कि इसे जो पूर्वी विस्तार है उसे क्या कहा जाता है, पश्चिमी विस्तार है जो, उसे क्या कहा जाता है,
उत्तरी विस्तार जो है उसे क्या कहा जाता है और दक्षिणी विस्तार क्या है उसे कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे पास आता है पूर्वी विस्तार की बात। तो पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? पूर्वी विस्तार को दोस्त कहा जाता है पोलार्नी। क्या? पोलार्नी। ध्यान रखिएगा इस बात को। इंग्लिश और हिंदी का कोई लोचा नहीं है दोस्त, इंग्लिश और हिंदी में नाम जो है वो सेम होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इंग्लिश में कोशिश करी है, लिख दिया है, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोलार्नी, जो कि कहाँ पे है आपका? यूराल माउंटेन पे, ठीक है, कहाँ पे है? यूराल माउंटेन पे। ओके। अब अगर बात की जाए हमारे पश्चिमी बिंदु की, पश्चिमी जो विस्तार है यूरोप का वो कहाँ पे है? वो है आपका पुर्तगाल में, ठीक है। कहाँ पे है आपका? पुर्तगाल में। गाइस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, ये यहाँ पे नहीं है, ये जो एरो दिख रहा है ना वो यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है, इसे मत समझिएगा, ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल में है, ठीक है। वो इमेज साइज जब सेट कर रहे थे तो वहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके। तो इसे क्या कहा जाता है? जो हमारे पूर्वी विस्तार है, ठीक है, वो कहाँ है आपका? पुर्तगाल। आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा यूरोप का जो पश्चिमी सबसे देश है ना वो क्या है आपका? एक तो यहाँ पे है सबसे पश्चिमी बिंदु देश, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? इसे आइसलैंड कहते हैं। बट यहाँ पे मुख्य भूभाग की बात की जा रही है, किसकी? मुख्य भूभाग की। इसलिए सबसे मुख्य भूभाग मतलब कि यूरोप के मुख्य भूभाग का सबसे पश्चिमी जो भाग है उसे कहाँ, वो कहाँ है आपका? पुर्तगाल में, ठीक है। तो पुर्तगाल में उसे कहा क्या जाता है? उसे कहा जाता है आपका काबो दा रोजा, ठीक है, काबो दा रोका, ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसे क्या कहा जाता है? काबो दा रोका, जो कि कहाँ पे है आपका? पुर्तगाल में। गाइस पुर्तगाल कहाँ है आपका? ये रहा सबसे पश्चिमी मुख्य भूभाग का सबसे पश्चिमी देश जो है वो क्या है आपका? पुर्तगाल है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे नहीं है, ये है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने मैप में देखिए पुर्तगाल को, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या है आपका? सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है आपका? काबो दा रोका, ठीक है। अब दोस्त, अब अगर बात करे जाए की जाए कि हमारे पास जो दक्षिणी विस्तार है वो क्या है, तो दक्षिणी विस्तार जो है वो है आपका ग्रीस, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी में जो है वो ग्रीस है, एक देश है ग्रीस, वहाँ पे है आपका मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे है माल्टा, जो कि मेडिटेरेनियन सी में एक द्वीपीय देश है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मुख्य भूभाग है उसे क्या कहते हैं? वो कहाँ है आपका? ग्रीस में, जो कि ये आपको यहाँ पे देखिए छोटा सा दिख रहा, ये ग्रीस, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्त गावाडोस। क्या कहा जाता है? गावाडोस, ठीक है, दक्षिणी विस्तार को। गाइस सभी नाम है, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नाम है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? गावाडोस। ओके। अब अगर बात की जाए कि ये हमारा जो उत्तरी विस्तार है उसे क्या कहते हैं, तो उत्तरी जो विस्तार है वो है आपका नॉर्वे में। कहाँ पे? नॉर्वे में, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है केप नॉर्डकिन, ठीक है। तो हमने क्या देखा? सभी का विस्तार देखा, ठीक है। क्या देखा? सभी का विस्तार देखा, पूर्वी विस्तार, पश्चिमी विस्तार, दक्षिणी विस्तार और उत्तरी विस्तार, सभी विस्तार देख लिए, ठीक है। अब अगर बात की जाए हमारे प्रायद्वीपों के बारे में, तो सबसे पहले जो प्रायद्वीप निकल के आता है ना वो क्या है आपका? तो इसे पहले इरेज कर देते हैं। ये देखो सबसे पहले प्रायद्वीप आपके पास निकल आता है स्कैंडिनेविया पेनिनसुला, जो कि क्या है आपका? स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, ठीक है। ये जो आपको नीचे ये लटका हुआ भाग दिख रहा, ये इसे बोला जाता है स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, ठीक है। अभी आगे बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप में स्कैंडिनेवियाई देश भी हैं, ठीक है। तो अभी जो है वो सिर्फ प्रायद्वीप के बारे में आप समझिए कि कितने प्रायद्वीप हैं, कौन सा प्रायद्वीप कहाँ पे है, ठीक है। क्या आपका? स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, ठीक है। अगली बात ये देखो क्या निकल के आ रहा है, ये यहाँ पे देखो कोला पेनिनसुला लिखा है ना, ये जो आपका नीचे लटका हुआ भाग है, ठीक है। आप अपने मैप में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोला प्रायद्वीप, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगला क्या निकल के आता है? आपके पास अगला निकल के आता है
जटलैंड प्रायद्वीप, जो कि ये आपका उंगली के तरह निकला हुआ भाग है ये, ठीक है। मैं इरेज कर रहा पेन, ये देखो उंगली की तरह निकला हुआ भाग है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जटलैंड प्रायद्वीप, ठीक है। और लास्ट आपके पास निकल के क्या आ रहा? लास्ट आपके पास निकल के आ रहा आइबेरिया का प्रायद्वीप, ठीक है। आइबेरिया का प्रायद्वीप कहाँ है आपका? आइबेरिया का प्रायद्वीप ये रहा, ये है आपका क्या? आइबेरिया का प्रायद्वीप, ठीक है। अब एक एक प्रायद्वीप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप की। कहाँ पे है आपका? ये रहा आइबेरिया। तो सबसे पहले हम अगर इसे इरेज कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है। बात अगर आइबेरिया प्रायद्वीप की जाए ना, तो इस पे सिर्फ दो देश बचे हैं, ठीक है। किस पे? आइबेरिया के प्रायद्वीप पे दो देश बचे हैं। कौन कौन सा? आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा पुर्तगाल, और दूसरा दिख रहा होगा स्पेन, ठीक है। तो ये स्पेन और पुर्तगाल कहाँ पे है आपका? आइबेरिया प्रायद्वीप पे हैं, ठीक है। और अगर फिर अब हमारे पास क्या था यहाँ पे, देखिए आपके ये था जटलैंड प्रायद्वीप, ठीक है। ये जो जटलैंड प्रायद्वीप है, इस पे आपका एक देश बसा हुआ है डेनमार्क, ठीक है। क्या है आपका? डेनमार्क, ओके। अब देखो ये जो यहाँ पे है ये स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है स्कैंडिनेविया पेनिनसुला, देखो यहाँ पे लिखा है स्कैंडिनेविया पेनिनसुला, ठीक है। ये स्कैंडिनेविया लिखा है ना, तो ये क्या है आपका? प्रायद्वीप है। इस पे तीन देश बसे हैं। कितने? तीन। कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो उत्तर में है उसे कहते हैं नॉर्वे, फिर आपका है स्वीडन, ठीक है। फिर आपका क्या है? स्वीडन। देन आपका क्या है? फिनलैंड, ओके। तो इस पे किस पे जो हमारा प्रायद्वीप है कौन सा? स्कैंडिनेविया का, उस पे कितने देश हैं? तीन देश बसे हुए हैं, ठीक है। अब देखो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तीन देश बसे हैं बट पांच देशों को मिला कर ना स्कैंडिनेवियाई देश बोला जाता है, ठीक है। पांच देशों को मिला के मैं उन पांच देशों के नाम आपको दिखा रहा, ठीक है। सबसे पहला ये एक आइसलैंड दिख रहा, ये यहाँ पे पहला ये एक कंट्री है। ये तीनों तो काउंट होंगे ही ना, नॉर्वे फिनलैंड और स्वीडन। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड ये यहाँ पे है, ये देखो, ठीक है। ये तीनों क्या होंगे आपके? ये तीनों काउंट होंगे, ठीक है। अब दो देश और बच रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला जो है आइसलैंड, जो यहाँ पे है, एक द्वीपीय देश है। दूसरा है आपका डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क। इन पांच देशों को मिला के ना आपका स्कैंडिनेवियाई देश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे मतलब प्रजाति पाई जाती है, यहाँ पे जो समूह पाया जाता है वो क्या है, मतलब कि इनकी समूहों की जो मतलब कि क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक मिनट बता रहा। क्यों? हाँ, इनकी जो प्रजाति बात याद नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्या कैसे बताऊं। तो इनकी जो प्रजाति है ना, वो एक तरफ से अगर कहा जाए तो ये सेम है, मतलब कि एक जैसे हैं। इनके बोल चाल, इनके रहन सहन सब किसके? एक जैसे हैं, जिस वजह से इन्हें क्या कहा गया? इन्हें स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। अब देखो ये तो ठीक है, बात इतनी ठीक है, समझ है आ गई। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीनलैंड, लेफ्ट में सबसे कॉर्नर में आपको क्या दिख रहा है? ग्रीनलैंड दिख रहा है। गाइस अगर बात की जाए ग्रीनलैंड, तो ये अमेरिका के जस्ट बगल में है, ठीक है। अमेरिका के जस्ट पूरब साइड में है आपका, ठीक है। अमेरिका की जस्ट पूरब साइड में है। बट इस पे अधिकार किसका है ना, अगर उसकी बात की जाए तो उस पे अधिकार है आपका डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का। किस पे? ग्रीनलैंड पे, ठीक है। अगर आप अपने मैप में देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा ग्रीनलैंड लिखा रहेगा, लेकिन उस पर क्या लिखा रहेगा? उस पर लिखा है डेनमार्क, ठीक है। आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, लेकिन वहाँ पे लिखा है आपका डेनमार्क, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा डेनमार्क स्टेट।
ओके, इतनी बात तो समझ आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गाइस आपको पता है कि ये मतलब कि यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव जो उत्तर आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर से गुजरने वाली जो रेखा है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त आपको कितना है, आर्कटिक वृत्त जो बताया था मैंने कितना है, 66 डिग्री 1 बटे मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ या फिर उत्तरी अक्षांश। ठीक है गाइस, मेरे पास यार कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में बताइए, हिंदी में कोशिश कीजिए। तो गाइस यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि आर्कटिक वृत्त जो है, आर्कटिक वृत्त आर्कटिक महासागर के से गुजरने के कारण इसे आर्कटिक वृत्त कहा गया। ठीक है, ये कितने देशों से गुजरती है, तो ये सर जी गुजरती है 4 देशों से। ठीक है, आर्कटिक जो वृत्त हैं वो 4 देशों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो स्कैंडिनेवियाई देशों से। स्कैंडिनेविया में 3 देश हैं। स्कैंडिनेवियाई जो पेनिनसुला प्रायद्वीप जो है उससे, लेकिन ये रसिया से भी गुजरता है, क्योंकि ये जो कोला प्रायद्वीप है ना आपका, ये आपका रसिया में आता है, रूस में आता है। ठीक, कोला प्रायद्वीप कहाँ पे आता है आपका, रूस में। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्कटिक वृत्त है वो 4 देशों से होकर गुजरता है। किससे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रसिया। ठीक है, कितने, 4 देशों से आपका क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, देखो ये स्कैंडिनेविया है, ये इसके नीचे क्या है, इसके नीचे आपका ये देखो यहाँ पे लिखा है बाल्टिक सी। ठीक है, मतलब कि नीचे की बात मैं कर रहा तो आपको साउथ समझ जाना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको हर जगह मतलब जितने मैप पढ़ाए आपको डायरेक्शन के बारे में सब कुछ आपको बताया। ठीक है, तो अब यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, डायरेक्शन आपको समझना है। ठीक है, तो अगर बात की जाए नॉर्वे, स्वीडन और मतलब कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के जो दक्षिण में है महासागर है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाल्टिक सागर। ठीक है, क्या कहते हैं, बाल्टिक सागर। ठीक है, और उत्तर में क्या है आपका, आर्कटिक महासागर। ठीक है, और अगर बात की जाए पश्चिम में क्या है आपका, पश्चिम में आपका उत्तर महासागर। ठीक है, उत्तरी सागर। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण में बाल्टिक सागर, पूरब में नॉर्थ सी मतलब कि उत्तरी सागर, और नॉर्थ में आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, नॉर्थ में क्या है आपका, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, अब आपको मतलब कि जो स्कैंडिनेविया देश हैं इनकी राजधानी आपको बता दें क्या है। तो नॉर्वे की जो राजधानी है ना, वो क्या है आपका, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, और जो हमारा फिनलैंड है इसकी राजधानी हेलसिंक। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी क्या है आपका, हेलसिंक। ठीक है, हेलसिंक जो कि कहाँ पे है आपका, यहाँ पे। ठीक है, हेलसिंकी यहाँ पे है आपका। ओके, अब देखो बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड की बात करते हैं, ये है आपका फिनलैंड। ठीक है, यहाँ पे है आपका हेलसिंक, ये है फिनलैंड। तो इसे आपका लैंड ऑफ लेक बोला जाता है, मतलब कि झीलों का देश, झीलों की भूमि, झीलों की भूमि किसे बोला जाता है, तो झीलों की भूमि दोस्त बोला जाता है आपका फिनलैंड को। ठीक है, ये बात आप नोट करिएगा, झीलों के भूमि फिनलैंड को बोला जाता है। ओके, अब अगर बात की जाए जो आर्कटिक वृत्त की, तो उससे अगर एक क्वेश्चन बनता है कि आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप की राजधानी कौन सी है। ठीक है, जो हमारा आर्कटिक वृत्त है उसके समीप की सबसे राजधानी कौन सी है, तो उसकी जो राजधानी है ना वो आइसलैंड की राजधानी है। ठीक है, किसकी, आइसलैंड की राजधानी है। देखो आइसलैंड की जो है ना वो आर्कटिक वृत्त जो यहाँ से ऐसे गुजरता है। ठीक है, ऐसे लेकिन देखो फिनलैंड की यहाँ पे है, और आइसलैंड की ये देखो रेडियावी की यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे ये कम है, इससे देखो ये दूर है।
ठीक है। स्वीडन की जो राजधानी है, स्वीडन की राजधानी क्या मैंने बताया था आपको, स्टॉकहोम। ठीक है। स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम ना, वो आपका यहाँ पे है, ये देखो स्टॉकहोम, तो फिर भी इतना दूर है। ठीक है। नॉर्वे की जो राजधानी है वो है आपका ओस्लो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, वो दिख रहा है। ठीक है। सबकी कैपिटल जो है वो आपको दिख रही है ऑलरेडी, बस आप देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और नहीं दिख रहा है तो आप अपना मैप खोलिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो अगर बात की जाए आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप की कैपिटल जो है वो क्या है, तो वह है आपका आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है, आइसलैंड की राजधानी है क्या, रेडजाविक। ठीक है, रेडजाविक। ठीक है, या फिर कह सकते हैं रेक्याविक। ठीक है। क्या है आपका, ये आइसलैंड की राजधानी है। ठीक है। मैप में आप देखिए, आपको सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा। ओके। अब अगर बात करें, तो ये तो थी हमारे जो सबसे समीप की राजधानी। ठीक है। अब देखो, कोला प्रायद्वीप है, ये आपका स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप खत्म हो गया। ठीक है। अब देखो, बात करते हैं किसकी, कोला प्रायद्वीप की। यहाँ पे है कोला प्रायद्वीप पे एक बंदरगाह है। ठीक है। बेसिकली कोला प्रायद्वीप किसके अंतर्गत आता है, तो रसिया के। ठीक है। वहाँ पे एक बंदरगाह है, आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये ऊपर यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है। ये यहाँ पे, ये जो कटा वाला एरिया है ना, ये यहाँ पे। ठीक है। तो उस एरिया में एक बंदरगाह, कौन सा, मरमस्क। ठीक है, क्या, मरमस्क, मरमस्क बंदरगाह है। ठीक है। बात अगर मरमस्क बंदरगाह की जाए तो ये क्या है, ये दोस्त हमेशा मतलब है कि साल के 365 दिन यहाँ से व्यापार संभव हो पाता है। ठीक है। बेसिकली ये तो ना मतलब उत्तरी ध्रुव में है, यहाँ पे पानी जमा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, पानी जमा नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा जो है क्या मतलब कि व्यापार संभव हो पाता है सबसे, मतलब कि सभी देशों से यहाँ पे क्या होता है, व्यापार संभव हो पाता है मरमस्क बंदरगाह से। कहाँ पे है आपका, आपका है कोला प्रायद्वीप पे, रूस में। ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा क्यों ऐसा है। तो यहाँ से आपका क्या है, ध्रुवीय पवनें चलती हैं। ठीक है। गर्म महासागरीय पवनें चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का पानी जम नहीं पाता। ठीक है। अटलांटिक महासागर से गर्म महासागरीय जलधाराएं बहती हैं, जो कि क्या होता है, वो मतलब कि उस पानी को जमने नहीं देती हैं। ठीक है। इसलिए वहाँ का क्या होता है, मतलब कि बंदरगाह का पानी, मतलब कि वहाँ का पानी जमता नहीं, जहाँ से आपका व्यापार हमेशा संभव हो पाता है। ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोला प्रायद्वीप की। ओके। अब अगर देखो बात की जाए, तो ये जो पेनिनसुला है ये, ठीक है, मैंने बात तो कर ली कि जो हमारे मतलब कि सबसे उत्तरी राजधानी, ठीक है, तो आपकी क्या है, आइसलैंड की राजधानी रेडजाविक। आर्कटिक वृत्त के समीप की सबसे राजधानी क्या है आपका, यही है। ठीक है। अब अगर बात की जाए मुख्य भूभाग की सबसे पश्चिमी राजधानी, ठीक है, ये उत्तरी है, पश्चिमी भी है, देखो उत्तरी भी है और क्या, पश्चिमी। दोस्त पश्चिमी नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा कि मैप में जो है ना, ये पश्चिमी ये नहीं है, पश्चिमी आपका ये है यहाँ पे, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है। सबसे पश्चिम क्या है आपका, स्पेन और क्या है आपका, पुर्तगाल। ठीक है। वो यहाँ पे दिखा दिया गया है, बाकी ये नहीं है। ठीक है। आपको यहाँ पे दिखेगा, आप अपने मैप में देखेंगे तो वहाँ से आपको सब कुछ क्लियरली दिखेगा। ओके। तो बात करते हैं यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी। ठीक है। सबसे पश्चिमी राजधानी यूरोप की, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा देश दिख रहा होगा, पुर्तगाल। ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, जो कि यहाँ पे दिख रही है। लिस्बन क्या है, आपकी यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी है। ठीक है। यूरोप की राजधानी यूरोप की क्या है, सबसे पश्चिमी राजधानी है। ओके। तो सबसे उत्तरी राजधानी आपका रेडजाविक, आइसलैंड की। पश्चिमी राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की। और पूर्वी राजधानी अगर बात की जाए तो ये मास्को है,
यहाँ पे किसकी, यूरोप की सॉरी रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि सबसे पश्चिमी राजधानी है किसकी, यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की सबसे पूर्वी राजधानी क्या है आपकी, मॉस्को की रूस की राजधानी मॉस्को है। ठीक है, अब अगर देखो बात की जाए ना तो मतलब कि मेडिटेरेनियन से नीचे है ना आपका, मतलब कि यूरोप के दक्षिण में क्या है आपका, भूमध्य सागर। ये देखो मेडिटेरेनियन से लिखा है ना, भूमध्य सागर। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो भूमध्य सागर में सिर्फ एक मतलब कि एक राजधानी है। किसकी राजधानी है, तो वो है आपकी ग्रीस की राजधानी। किसकी, ग्रीस की। ये आपको दिखेंगे ना तो ये आपका ग्रीस दिखेगा, ये आपका, ये ग्रीस है। इसकी सिर्फ इसी की राजधानी क्या है आपका, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। नहीं तो सभी की जितने भी आपको देश दिख रहे हैं, जितने भी आपको कंट्री दिख रही हैं, उन सभी की राजधानी आपको स्थल पर मिलेगी, किसी की राजधानी तट पर आपको नहीं मिलेगी। आप अपने मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीस की राजधानी क्या है, तट पर है। ग्रीस की राजधानी है आपका एथेंस। क्या, एथेंस। ठीक है, आप अपने मैप में साथ साथ देखते चलिएगा। ठीक है, मैं पॉइंट यहाँ से बता रहा, आप अपने मैप में इसे क्या करिए, देखते हुए चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये आइबेरिया का प्रायद्वीप है। ठीक है, ये क्या है आपका, आइबेरिया का प्रायद्वीप है। ठीक है, ये दिख रहा फ्रांस। फ्रांस के उत्तर में क्या है, ठीक है, फ्रांस के उत्तर में आपका नॉर्थ सी है। ठीक है, फ्रांस के उत्तर में क्या है आपका, नॉर्थ सी है। ये क्या है, ये है यूनाइटेड किंगडम। दोस्त हमेशा बात आती है यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये कौन सा मतलब कि ये एक क्या है आपका, ये एक द्वीप है। ठीक है गाइस, द्वीप है। तो इसके बाद बता दें कि ये जो फ्रांस से अलग होता है ना, तो वो इंग्लिश चैनल के थ्रू अलग होता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल के थ्रू क्या होता है, अलग होता है। ओके, किससे, इंग्लिश चैनल के थ्रू अलग होता है। और इंग्लिश चैनल को क्या बोला जाता है, अगर हिंदी में देखा जाए, मतलब कि दूसरा नाम अगर देखा जाए तो बोला जाता है डोवान जलसंधि या स्ट्रेट। ठीक है, क्या, डोवान जलसंधि या स्ट्रेट किसे बोला जाता है, इंग्लिश चैनल को दूसरा नाम है, या फिर इंग्लिश चैनल को बोला जाता है। ठीक है, और देखो ये जो द्वीप समूह है आपका, ये वाला, ठीक है, इस द्वीप समूह को बोला जाता है ब्रिटिश द्वीप समूह। क्या बोला जाता है, ब्रिटिश द्वीप समूह बोला जाता है, ये वाला जो द्वीप है। ठीक है, इसे ब्रिटिश द्वीप समूह बोला जाता है। अगर देखो यूनाइटेड किंगडम की बात आती है ना, तो यूनाइटेड किंगडम कैसे बनता है, तो ये देखो उसके बगल दिख रहा है आपको आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड एक द्वीप दिख रहा है, मैं इरेज करता हूँ तब, ये देखो आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है। ये है आपका ब्रिटिश द्वीप समूह। ठीक है, ब्रिटिश द्वीप समूह। यूनाइटेड किंगडम कैसे बनता है, तो आयरलैंड का एक उत्तरी वाला जो भाग है यहाँ पे, इस पे किसका अधिकार है, ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है, तो इस ब्रिटिश द्वीप समूह को मिलाकर और प्लस में ये आयरलैंड का जो है उत्तरी वाला भाग, इसे मिला के आपका क्या बोला बनता है, यूके या फिर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको ये जो मैं बता रहा, ये आपको अलग कलर से दिखेगा, और ये आयरलैंड वाला भाग आपको अलग कलर से दिखेगा। ठीक है, तो इस सभी को सम्मिलित रूप से आपको क्या बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, देखो यूरोप मतलब कि जो हमारा भूमध्य सागर है, इतनी बात समझ आई होप समझ आई होगी। अब जो हमारा भूमध्य सागर है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी जिसे बोलते हैं, ये भूमध्य सागर है। मेडिटेरेनियन सी में दो द्वीपीय देश हैं। ठीक है, एक यूरोप में आता है और एक एशिया में आता है।
एशिया वाला आपको बता चुके हैं। एशिया में जो आता है उसे बोलते हैं साइप्रस, ठीक है। एशिया का जो द्वीपीय देश है वो क्या है आपका, साइप्रस, ठीक है। और जो हमारा मतलब यूरोप में जो आता है वो कौन सा है आपका, वो है आपका माल्टा, ठीक है। क्या है आपका, माल्टा। गाइज आपसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। आपको याद है मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी, और ठीक है, एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी क्या है। पहला क्वेश्चन ये था कि एशिया की सबसे पहली राजधानी सबसे पश्चिमी राजधानी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक की राजधानी, ठीक है। तो चलो वो क्वेश्चन के आंसर मैं बता देता हूँ। एशिया की सबसे पहला क्वेश्चन है, एशिया की जो सबसे पश्चिमी राजधानी थी, ठीक है, एशिया की जो सबसे पश्चिमी राजधानी थी वो क्या थी आपका, जो साइप्रस था। साइप्रस था ना, बताया ना, सबसे पश्चिमी जो द्वीपीय देश था साइप्रस, ठीक है। उसकी राजधानी क्या, निकोसिया, ठीक है। एशिया की जो वेस्टेस्ट राजधानी है वो निकोसिया है, ठीक है। किसकी राजधानी है आपकी, साइप्रस की। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था कि यूरोप की जो सबसे पश्चिमी राजधानी है वो क्या है आपकी, निकोसिया। किसकी राजधानी है, साइप्रस द्वीप समूह की, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या था कि एशिया की सबसे पश्चिमी मतलब कि एशिया में विषुवत वृत्त गुजरता है 2 देशों से, किससे, एक इंडोनेशिया से और इससे मालदीव से, ठीक है। तो ये 2 द्वीप देशों से क्या होती है हमारी विषुवत रेखा गुजरती है। लेकिन बात क्या की जाए, बात की जा रही है कि एशिया मतलब कि विषुवत वृत्त के सबसे समीप की राजधानी, तो वो थी सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। मतलब कि सिंगापुर एक देश है, उसकी राजधानी है सिंगापुर, जो कि क्या है, विषुवत रेखा के सबसे पास है, ठीक है। देश 2 देशों से को गुजरती है, बेसिक बेशक, किससे, मालदीव से और इंडोनेशिया से, बट इन दोनों की राजधानी क्या है, विषुवत रेखा से दूर है सिंगापुर के अलावा, मतलब कि सिंगापुर की अपेक्षा, इसलिए सिंगापुर क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पे यूरोप की। हम यूरोप पढ़ रहे हैं, यूरोप के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एक देश है आपका माल्टा, ठीक है। क्या है, माल्टा। माल्टा की जो कैपिटल है, ठीक है, मतलब कि राजधानी, माल्टा की जो राजधानी है वो क्या है, माल्टा की राजधानी अगर देखी जाए दोस्तों तो है वो माल्टा 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 माल्टा, ठीक है। माल्टा की जो राजधानी है वो है बैलेट्टा, इसीलिए मैंने बोला माल्टा माल्टा, बैलेट्टा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है, बैलेट्टा। किसकी राजधानी है, माल्टा की राजधानी। क्या है, माल्टा द्वीपीय देश है, कहाँ है आपका, भूमध्य सागर में, ठीक है। भूमध्य सागर में 2 द्वीपीय देश हैं, कौन सा, साइप्रस जो कि एशिया में आता है, माल्टा जो कि यूरोप में आता है, ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब इतनी बात तो आपको पता हो चुकी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं एरिया के टर्म्स में, ठीक है, आगे चलते हैं एरिया के टर्म्स में। मतलब कि जो हमारा सबसे बड़ा देश है एरिया के टर्म्स में, क्या है आपका, फ्रांस। यूरोप का सबसे बड़ा देश क्या है आपका, फ्रांस, ठीक है। इतनी बात समझ आए। अब देखो फ्रांस से सीमाएं जुड़ती हैं, ठीक है, फ्रांस से कुछ सीमा है जो कि बॉर्डर लाइन है, जो कि किससे, उसके बगल, मतलब कि उसके जो पड़ोसी देश हैं उनसे क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। तो वो जो पर्वत है ना, सॉरी, वो जो बॉर्डर लाइन है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो पर्वत जो है वो उन्हें अलग करती है, ठीक है। तो वो उन्हें बात आपको समझनी होगी, वो आपको बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो फ्रांस की राजधानी क्या है आपका, पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, ठीक है। पेरिस। देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ये क्वेश्चन आपको बताना है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगा। फिर जो हमारी पेरिस है फ्रांस की राजधानी, वो किस नदी पर स्थित है, ठीक है। पेरिस जो है हमारा किस नदी पर स्थित है, आपका क्वेश्चन है, आप मैप में देख के तब बताइएगा, ठीक है। आपको अगले वीडियो में इसका आंसर मिलेगा।
ओके। अब देखो बात की जाए तो हमारा जो फ्रांस है ना, ये ऊपर अगर देखा जाए तो ये इधर इधर नीदरलैंड से क्या बनता है, आपकी राजधानी बनती है, जर्मनी से बनती है, ये यहाँ पे है। ठीक है। आपका यहाँ पे है एक छोटा सा देश, स्थल रुद्ध देश है, कौन सा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, लैंडलॉक एरिया है, कौन सा है आपका, स्विट्जरलैंड। उसके साउथ में क्या है आपका, इटली। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये इटली है। ठीक है, तो ये इतने देशों के साथ क्या होती है, फ्रांस की सीमा बनती है। कौन कौन सा, नॉर्थ से देखते हैं, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली, इतने देशों से के साथ आपका मतलब कि फ्रांस की सीमा बनती है। सीमा बनती है, बट इनके बॉर्डर पे ना क्या है कि एक पर्वत स्थित है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जब ये स्पेन है और स्पेन, ये क्या है आपका फ्रांस, इन दोनों के बॉर्डर पर आपको दिखेगा पिरेनीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच मतलब कि जो बॉर्डर है उस पर पिरेनीज पर्वत श्रेणी आपको दिखेगी। मतलब कि स्पेन और फ्रांस के जो बॉर्डर लाइन है वो क्या है आपका, पिरेनीज। ओके। और फ्रांस और इटली, देखो ये फ्रांस है और ये इटली है। ठीक है, इन दोनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक पर्वत है, कौन सा, आल्प्स। ठीक है, कौन सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत है। किससे सीमा बनाता है, फ्रांस से इटली की, और फ्रांस से स्पेन की सीमा कौन से बनाता है, पिरेनीज। ठीक है, फ्रांस से इटली की सीमा आल्प्स। अब फ्रांस से स्विट्जरलैंड, यहाँ पे जो लैंड रॉक एरिया बताया मैंने ना, यहाँ पे ये देखो, ये स्विट्जरलैंड यहाँ पे है। तो इससे भी एक मतलब कि किससे, माउंटेन के थ्रू सीमा बनती है। ठीक है, कौन सा, जूरा, जूरा पर्वत श्रेणी। ठीक है, जूरा किससे किससे सीमा बनाता है, मतलब किस किस को अलग करता है, जूरा, तो फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है जूरा। ठीक है, और अगर फ्रांस से जर्मनी की बात की जाए तो यहाँ पे है वासजेस पर्वत श्रेणी। ठीक है, वासजेस। ओके, वासजेस पर्वत श्रेणी जो है वो क्या करती है, आपका सीमा बनाती है किससे, फ्रांस से जर्मनी की सीमा बनाती है। फ्रांस से स्पेन की सीमा पिरेनीज, फ्रांस से इटली की सीमा आल्पस, फ्रांस से स्विट्जरलैंड की सीमा जूरा, फ्रांस से जर्मनी की सीमा वासजेस। ठीक है, जो चारों ये हमने पर्वत बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओके। अब अगली बात आती है, अगली बात आपके साथ की सामने क्या निकल के आती है, फ्रांस के, मतलब कि फ्रांस के जो नॉर्थ ईस्ट में है क्या क्या, यहाँ पे देखो तो आपको है एक बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। ये देखो मैंने नीदरलैंड दिखाया था, यहाँ पे आप देखो ये छोटा सा बेल्जियम दिख रहा, इसके नीचे छोटा सा आपको दिखेगा लग्जमबर्ग। ठीक है, किसके, आपको बेल्जियम के नीचे ही दिखेगा लग्जमबर्ग। ठीक है, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये तीनों एक ही जगह पे हैं। ठीक है, और इन तीनों को बोला जाता है बेनेलक्स। क्या, बेनेलक्स। ठीक है, बेनेलक्स देश तीन देशों को मिला के बोला जाता है, किस किस को, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। ठीक है, आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा। ओके, जैसे कि ये आपका नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है, इसी के जस्ट नीचे है आपका क्या, लग्जमबर्ग, बेल्जियम के जस्ट साउथ में लगा हुआ देश है क्या, लग्जमबर्ग। ठीक है, तो इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है, इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से बेनेलक्स कहा जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है आपके पास कि बेनेलक्स जो है हमारा दोस्त, बेनेलक्स को ना नीची भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या, नीची भूमि का देश। किसे, बेनेलक्स को। बेनेलक्स में कितने देश आते हैं, तीन, कौन कौन से, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, तीन देशों को बेनेलक्स कहा जाता है, और बेनेलक्स को क्या कहा जाता है, नीची भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है,
अब अगली बात आती है कि जो हमारा राटस्टम, मतलब कि नीदरलैंड में एक बंदरगाह है, नीदरलैंड में एक बंदरगाह है, क्या, राटस्ट राटरडस्ट राटस्टरडम बंदरगाह है, ठीक है, राटसडम बंदरगाह, ठीक है, कहाँ पे है आपका, नीदरलैंड में। ये क्या है, ये सबसे आपका व्यस्ततम बंदरगाह है यूरोप का, ठीक है, राटस्टरडम बंदरगाह क्या है, यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, ठीक है, कहाँ पे है, नीदरलैंड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो बात अगर की जाए कि स्पेन, ये देखो स्पेन दिख रहा ना, इतनी बातें, आई होप इतनी बातें आपको समझ आई होगी। तो ये देखो अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये स्पेन है, ठीक है, स्पेन के नीचे यहाँ पे है आपको एक जिब्राल्टर देश है, मतलब किसी शहर है जिब्राल्टर, ठीक है, इस पे बेसिकली किसका अधिकार है, जिब्राल्टर पे, जिब्राल्टर पे अगर देखा जाए तो आपका यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, किस पे, जिब्राल्टर शहर पे, ठीक है, जिब्राल्टर पे। और ध्यान रखिएगा जिब्राल्टर पे किसका अधिकार है, राजनीतिक अधिकार किसका है, तो अगर राजनीतिक अधिकार पूछा जाए तो वो है आपका यूनाइटेड किंगडम का, ओके। तो अगर बात की जाए कि स्पेन और अफ्रीका, मोरक्को, यहाँ पे मोरक्को है अफ्रीका में, मोरक्को, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप अपने मैप में देखेंगे तो वहाँ पे दिखेगा मोरक्को है, मोरक्को को अफ्रीका, स्पेन, स्पेन से क्या, कौन सी जल संधि अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट या जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, ठीक है। अगली बात, अगली बात क्या आपके पास है, अगली बात है कि बाल्टिक सी, ये देख रहे हैं आप, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, यहाँ पे आपको बाल्टिक देश भी बनते हैं, ठीक है, बाल्टिक के साथ साथ आपका बाल्टिक देश भी बनते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो आपको छोटे छोटे देश मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे इनके तट पर, इन सभी देशों को क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है आपका, यहाँ पे ये देखो लिथुआनिया है, ठीक है, लिथुआनिया है, ये क्या है आपका, लाटविया है, ओके, ये आपका क्या है, ये है आपका एस्टोनिया। तीन देश हैं, कौन कौन से, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, तीन देशों, इन तीन देशों को क्या कहा जाता है, ठीक है, ये बाल्टिक, मतलब कि इन तीन देशों को क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश, ठीक है, क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश, इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश। मैंने कितने देश बताए, स्कैंडिनेवियाई देश और बाल्टिक देश, दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब अगर कुछ पॉइंट से आते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे कि सबसे, विश्व का सबसे छोटा देश, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश क्या है, ठीक है, मतलब विश्व का सबसे छोटा देश, तो अगर बात की जाए विश्व का सबसे छोटा देश तो वो है आपका वेटिकन सिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है, वेटिकन सिटी कहाँ पे है आपका, इटली में, रोम की, इटली की राजधानी क्या है, रोम, रोम के बगल में क्या है, लैंडलॉक एरिया है, ठीक है, मतलब कि ये स्थल आबद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश है आपका वेटिकन सिटी, ठीक है। वहाँ पे क्या है आपका, आपकी वेटिकन सिटी जो है वो एक देश है, ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे छोटा देश है, क्या, वेटिकन सिटी कहाँ पे है, इटली में। आप अपने मैप में देखिए तो आपको यहाँ पे ये रोम दिख रहा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इटली के अंदर स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। अगर दूसरा बात की जाए तो, दूसरे की बात की जाए तो आपको दिखेगा एक देश है मोनाको, क्या, मोनाको, फ्रांस और इटली की सीमा पे, यहाँ पे आप एक देश देखेंगे क्या, मोनाको, ठीक है, मोनाको जो है वो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है,
ठीक है, ये बिल्कुल आप ये जो देखो, ये जो फ्रांस की ये सीमा बनती हुई आ रही ना, ये यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या, मोनाको, बिल्कुल एकदम तट पर स्थित है, दो देशों के बाउंड्री पे। ठीक है, मोनाको दूसरा सबसे छोटा देश है यूरोप का। ठीक है, इतनी बात समझ आई, आई होप इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने। ठीक है, जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है, जर्मनी में एक पर्वत है, कौन सा, ये रहा जर्मनी आपका, कहाँ गया जर्मनी, ये रहा, ये जर्मनी है आपका। ठीक है, जर्मनी में एक पर्वत है, कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती है, कौन सी, ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती है, डेन्यूब नदी। कौन सी, डेन्यूब नदी। आप बिल्कुल आप अपने मैप में देखिए, डेन्यूब नदी आपको निकलती हुई। यार इतने अच्छे से तो आई होप कि कोई नहीं समझा पाएगा, कोई नहीं इतने अच्छे से समझाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, डेन्यूब नदी यहाँ से आप निकलती है और कहाँ जाके गिरती है, आपको ब्लैक सागर में ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे यहाँ पे आके आपका गिर जाती है डेन्यूब नदी। ठीक है, मैंने डेन्यूब नदी की बात की, तो अगर बात की जाए ना तो ये 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, डेन्यूब नदी कितने, 10 देशों से होकर गुजरती है। ओके, देख, ठीक है, पहली पॉइंट मतलब कि फर्स्ट पॉइंट डेन्यूब नदी का कि ये 10 देशों से होकर गुजरती है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये 5 राजधानी से होकर गुजरती है। कितनी, 5 राजधानियों से होकर गुजरती है, कौन सी, डेन्यूब नदी। ठीक है, 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। मैं देखो राजधानी बता दे रहा है, लेकिन आपको देश ढूंढ के आपको कमेंट करना है। ठीक है, मैं राजधानी बता दे रहा, लेकिन आपको देश ढूंढकर कमेंट करना है। ठीक है, चलो लेके चलते हैं। ये जर्मनी है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है, ये सबसे पहले यहाँ एक राजधानी पड़ती है। ठीक है, यहाँ से होके दिन कहाँ चलती है आपकी, उसके बाद आपका ऐसे मतलब होते हुए आपका ऐसे ऐसे 5 मतलब कि 5 राजधानियों से होकर क्या बहती है आपकी डेन्यूब नदी। मैं राजधानी बता रहा, पहली राजधानी है आपकी वियना। ठीक है, यहाँ मैं नदी दिखाना यहाँ पे संभव नहीं है, इसलिए मैं राजधानी बता दे रहा। आप अपने मैप में ढूंढकर उस कमेंट कीजिएगा। दूसरी है आपका क्या, ब्रातिस्लाविया। तीसरी राजधानी जो है आपकी वो है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। ठीक है, 3 राजधानी बताए, कौन कौन से, वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट। चौथी राजधानी है आपकी बेलग्रेड। पांचवी राजधानी क्या है आपकी, बुखारेस्ट। ठीक है, ये 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। ओके, तो इन जो 5 राजधानियां मैंने बताई, ये आपको मैप में ढूंढ के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कौन कौन सी राजधानी किस देश की है। ठीक है, वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट, इन 5 राजधानियों के जो किस देश की राजधानी है वो आपको देखना है, देख कर बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ओके।